एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील ने एलसीए तेजस MK2 प्रोजेक्ट की नई टाइमलाइन का ऐलान किया है। अगस्त 2025 में दिए गए बयान में सुनील ने कहा कि पहला प्रोटोटाइप अब अप्रैल या मई 2026 में तैयार होगा, जबकि इसकी पहली उड़ान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकती है। यह देरी पहले की योजनाओं से काफी अलग है और इसे सुनकर रक्षा विशेषज्ञ और एविएशन एंथुसियास्ट दोनों निराश हैं। लंबे समय से तेजस MK2 का इंतजार किया जा रहा है, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक आधुनिक 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान होने वाला था। इस नई टाइमलाइन का ऐलान DRDO और HAL की पिछली आशावादी घोषणाओं के बाद आया है, जिससे यह साफ हो गया कि इस प्रोजेक्ट में अभी भी कई चुनौतियां हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि भारत की स्वदेशी एरोस्पेस महत्वाकांक्षाएं कितने समय पर पूरी हो पाएंगी। तेजस MK2 का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के पुराने मिराज 2000, MiG-29 और जगुआर फ्लीट्स को रिप्लेस करना है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके विकास में लगातार देरी हुई है। पहले के अनुमान अधिक आशावादी थे। अगस्त 2024 में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा था कि तेजस MK2 की पहली उड़ान मार्च 2026 तक हो जाएगी। फरवरी 2025 में एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक तैयार होगा और पहली उड़ान 2026 की पहली तिमाही में हो सकती है। जून 2025 में HAL के डीके सुनील ने थोड़ी देरी बताते हुए कहा कि पहला प्रोटोटाइप 2026 में रोल आउट होगा, लेकिन उड़ान का समय स्पष्ट नहीं किया गया। इस देरी के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तेजस MK2 में इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशी सामग्री का बढ़ा हुआ अनुपात है। पहले यह 65% था, अब इसे 80% तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि डिजाइन और सप्लाई चेन में कई बदलाव जरूरी हो गए हैं। इसमें स्वदेशी सिस्टम जैसे उत्तम AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इंटीग्रेशन शामिल है, जिन्हें विस्तृत टेस्टिंग की जरूरत है। दूसरी चुनौती फंडिंग की है। वायुसेना ने MK2 प्रोग्राम के लिए 220 से 240 एयरक्राफ्ट के लिए फंडिंग दी है, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से रिलीज किया जा रहा है। फरवरी 2025 तक पहले प्रोटोटाइप का 55% असेंबली पूरा हो चुका था। विंग्स और फॉरवर्ड फ्यूजलेज लगभग तैयार थे, लेकिन फंडिंग की कमी ने आगे की प्रगति को धीमा कर दिया। सप्लाई चेन और सिस्टम इंटीग्रेशन भी बड़ी चुनौती रही है। MK2 के बेहतर प्रदर्शन के लिए क्रिटिकल G F414 इंजन का इंटीग्रेशन देरी का कारण बना है। इसके साथ ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 1300 लीटर और 1800 लीटर ड्रॉप टैंक्स जैसी नई एडवांस्ड सिस्टम्स को शामिल करना भी समय ले रहा है। डिजाइन में बदलाव भी जटिलता बढ़ा रहे हैं। MK2 का बड़ा एयर फ्रेम, क्लोज कपल्ड कैनार्ड्स और सेमी स्टेल्थ फीचर्स इसे टेस्टिंग में चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। 6500 किग्रा पेलोड कैपेसिटी और एडवांस्ड अवियोनिक्स को शामिल करना प्रोटोटाइपिंग प्रक्रिया को और जटिल बना रहा है। HAL के अनुसार यह देरी इसीलिए भी है क्योंकि MK2 को एक भरोसेमंद और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मल्टी रोल फाइटर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। विमान के डिजाइन में 11 हार्ड पॉइंट्स, 3300 किग्रा इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी और स्वदेशी हथियारों जैसे अस्त्र, MK2 और रुद्रम मिसाइल्स के साथ कंपैटिबिलिटी शामिल है। तेजस MK2 का महत्व सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं, बल्कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए भी है। यह परियोजना भारत की मेक इन इंडिया पहल का प्रतीक है, जिसमें स्वदेशी तकनीक, सिस्टम और इंजन शामिल हैं। हालांकि देरी निराशाजनक है। यह दिखाती है कि एडवांस्ड लड़ाकू विमानों का विकास आसान नहीं है। इस परियोजना से भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल होगी और भविष्य में विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी। भारतीय एयरफोर्स के लिए तेजस MK2 की भूमिका अहम होगी। पुराने मिराज 2000 और MiG-29 अब सेवा के लंबे समय बाद हैं और उनकी ऑपरेशनल क्षमता सीमित होती जा रही है। MK2 के साथ वायुसेना की स्ट्राइक, एयर डिफेंस और मल्टी रोल मिशन क्षमता में सुधार होगा। इसके अलावा स्वदेशी हथियारों और सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन भारतीय रक्षा उद्योग के लिए बड़े अनुभव और तकनीकी वृद्धि का अवसर देगा।